अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन यूजिंग एम्पिरिकल डाटा। तो सबसे पहले तो ये हम अपने इस टॉपिक को समझते हैं कि इसमें एक्चुअली कहा क्या गया है। आपने यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है यूजिंग टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन क्या है? ये एक टेक्निक है जिसमें एसिड और बेस को टाइट्रेट किया जाता है, जिसमें से हमें किसी एक सॉल्यूशन की वॉल्यूम या कंसंट्रेशन पता होती है और किसी दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम या उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है। ये लेबोरेटरी टेक्निक है, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल कॉपी में ये होता है और लैब में आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में देने का मकसद है कि आपको लैब में जाने से पहले इसको तरीके की समझ आ जाए कि किस तरीके से आपने किसी एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है यूजिंग एम्पिरिकल डाटा। अब एम्पिरिकल डाटा से मुराद है कि कोई भी डाटा जो आप ऑब्जर्वेशन से लें या लेबोरेटरी टेक्निक यूज करते हुए लें, मतलब कोई डाटा जो आपने कलेक्ट किया है अपनी ऑब्जर्वेशन से या लैब में काम करते हुए, उसको हम बोल रहे हैं एम्पिरिकल डाटा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली आपका प्रैक्टिकल वर्क का टॉपिक है। तो बुक में दिया इसलिए है कि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें कि कैसे आपने फार्मूलाज अप्लाई करने हैं और किस तरीके से आपने किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन या उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इस टेक्निक में एक्चुअली होता क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग इट विद द सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन टिल द एंड पॉइंट इज रीच। अब दो सोल्यूशन के दरमियान टाइट्रेशन की जाएगी, उसमें से एक सोल्यूशन ऐसा होगा जिसकी हमें कंसंट्रेशन का पता होगा। अगर उसकी कंसंट्रेशन का पता होगा तो दूसरे की फाइंड आउट करेंगे। और कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम एक्चुअली उन दोनों सोल्यूशन का रिएक्शन देखेंगे। जैसे मैंने ये भी बोला कि टाइट्रेशन में एसिड और बेस की टाइट्रेशन की जाती है। अब एसिड और बेस का रिएक्शन देखते हैं और उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से किसी एक के नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं और इस तरीके से दूसरे के पता चलाए जा सकते हैं। जैसे देखें, फॉर दिस पर्पस यू नीड टू नो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो बात है कि केमिकल इक्वेशन हो लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, क्योंकि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही आपको पता चलता है कि किस सोल्यूशन के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं। For the reaction between the two solutions, the volume of the two solution used during the titration and the concentration of the other solution। तो अब ये जो वॉल्यूम है ये हमें अपनी ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। लेबोरेटरी टेक्निक है, जब लैब में हम काम करते हैं तो उसमें एसिड या बेस का वॉल्यूम देख लेते हैं और किसी एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखें तो आपको कुछ डाटा गिवन है और आपने वहां से इसको सॉल्व करके देखना है कि किसी भी एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ आए, पहले तो एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। आ टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। अब वैसे मैंने बात की कि टाइट्रेशन जो है वो एसिड और बेस के दरमियान हो रही है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl एक एसिड है। टिल द एंड पॉइंट इज रीच, एंड पॉइंट रीच हो गया है, टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 15 cubic centimeter of solution of sodium hydroxide having a molar concentration of 0.5 mol per decimeter cube is used। अब यहाँ तक जो हमें डेटा दिया गया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम दिया गया वो कितना है, 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपने याद रखना है कि जब भी किसी सोल्यूशन की हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो उस सोल्यूशन का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में था, लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया तो हमारा सबसे पहला काम जो यहाँ पे होगा कि हमने इस वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना होगा। फिर उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो दूसरी बताया गया है, इसकी कंसंट्रेशन बताई गई है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी कंसंट्रेशन है। अब ये दोनों बातें जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के लिए हैं। आगे देखें, इज यूज टू न्यूट्रलाइज 23 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ HCl। तो इसका मतलब हुआ ये HCl का वॉल्यूम बता दिया गया। अगेन यहाँ पे दोबारा कहूंगी कि वॉल्यूम क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर में है तो आपने इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना होगा। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपने यहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम इस रिएक्शन की देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस वाटर। जी स्टूडेंट, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें। अब यहाँ पे कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल HCl के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है और सोडियम क्लोराइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा जी, अब हमें गिवन जो डाटा दिया गया था उसमें
सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम 15 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया गया था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कन्वर्ट द वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली उसको 1000 के साथ डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम 0.015 डेसीमीटर क्यूब आ गया। जी स्टूडेंट्स, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जो दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी कंसंट्रेशन दी गई है। तो आप अगर देखें कंसंट्रेशन का जो हमारे पास फार्मूला बनता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल पर वॉल्यूम। अब इस कंसंट्रेशन से, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.5 दी गई है और वॉल्यूम जो हमें दिया गया था 15 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसको हमने डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लिया है। तो यहां से आप क्या करेंगे, मोल फाइंड आउट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की कैलकुलेशन के लिए दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल पता होंगे तो हम HCl के मोल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कंसंट्रेशन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की है वो है 0.5 और इसका वॉल्यूम क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वॉल्यूम कौन सा जो हमने डेसीमीटर क्यूब में लेना है और वो कितना हमने फाइंड आउट किया था 0.015। तो एक्चुअली हम ये क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास जो मोल आ जाते हैं वो आ जाएंगे 0.0075 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे आप इसकी सोल्यूशन की तरफ आए, ये देखें यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइंड किए कैसे, मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम। यही चीज जो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी है। तो जितनी कंसंट्रेशन है उसको इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.075 मोल आ गए। यहाँ तक हमने कैलकुलेशन कर ली सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब आते हैं हम अपने एसिड की तरफ। क्वेश्चन में एसिड का जो वॉल्यूम दिया गया था वो था 23 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमने क्या किया, वॉल्यूम को चेंज किया डेसीमीटर क्यूब में। तो एसिड का जो वॉल्यूम है वो 0.023 डेसीमीटर क्यूब आ गया। और हमसे पूछा क्या गया है कि हमने HCl की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए जैसे ये देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम। एसिड का वॉल्यूम तो हमारे पास है 0.023 लेकिन इसके मोल नहीं है। अब मोल कैसे पता चलेंगे, अब आते हैं अपनी बैलेंस इक्वेशन की तरफ। तो बैलेंस इक्वेशन में देखें जितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के उतने ही मोल HCl के। यहाँ पे कोई नहीं लिखा तो इसका मतलब है 1। तो 1 मोल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 1 मोल ही HCl होगा। यहाँ पे हमने अपनी कैलकुलेशन में जो 0.075 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइंड आउट किया था, इसका मतलब है अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल्स हैं तो हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग HCl यानी एसिड के भी इतने ही मोल्स होंगे। तो अब हमें मोल्स भी पता चल गए एसिड के, तो उसकी कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HCl। तो अगर HCl के मोल 1 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी 1 है तो फिर HCl के कितने बनेंगे 0.075। कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल क्या थे, ये 0.075 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो डेसीमीटर में क्यूब, और वॉल्यूम क्या था जो हमने डेसीमीटर क्यूब में फाइंड आउट किया था 0.023। तो इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास HCl की कंसंट्रेशन आ गई जो कि कितनी है 0.326 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपने इस तरीके से इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली। जी स्टूडेंट, आते हैं अपने क्विक चेक की तरफ। यहाँ पे देखें आपसे एक इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑक्सैलिक एसिड C2O4H2 solution to exactly neutralize 25 cubic centimeter of 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब KOH solution। अब यहाँ पे बात वही की गई है, एक एसिड का सोल्यूशन दिया गया और एक KOH का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इस सोल्यूशन में हमें गिवन डाटा क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए अपने गिवन डाटा की तरफ जाते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक तो यही मेथड जो आपको एग्जाम्पल में समझाया गया है और एक दूसरा मेथड। दोनों मेथड से मैं आपको करवाती हूँ, आपको जो मेथड इजी लगे आप उसके तरीके से सॉल्व करें, आंसर हमारा दोनों सूरतों में सेम आएगा। तो पहले मैं इसी मेथड से कराती हूँ जिस मेथड से आपको एग्जाम्पल करवाई गई है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो हमारा डाटा दिया गया है, यहाँ पे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का अगर डाटा देखा जाए तो उसका हमें क्या दिया गया है, आपने यहाँ पे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जबकि आपको इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कितनी दी गई है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
जी आगे देखें, टू एग्जैक्टली न्यूट्राइज 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब KOH सोल्यूशन। और जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड के बारे में दी गई है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है इस 25 क्यूबिक सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है। उसके लिए क्या करेंगे कि 25 को 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे और हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा 0.025 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा जी, दूसरी बात जो KOH की कंसंट्रेशन दी गई है, कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जी यहाँ तक ये हमारा गिवन डाटा था। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें जी स्टूडेंट, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दी है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सैलिक एसिड का 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करता है। तो हमारा कंसंट्रेशन एसिड और बेस के साथ है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके मोल्स को देख लेते हैं कि बेस या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हैं जबकि ऑक्सैलिक एसिड का 1 मोल है। अब ये बात आगे हम यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम हमारे पास 0.025 डेसीमीटर क्यूब जबकि इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब हमें पता था कंसंट्रेशन का फार्मूला जी, कंसंट्रेशन है मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्योंकि हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन भी पता है और उसके वॉल्यूम भी पता है, तो उससे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल बी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और कंसंट्रेशन कितनी थी 0.1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ये 0.025। तो हमारे पास जो इसके मोल्स आ जाएंगे वो 0.0025 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ गए। अच्छा जी, दोबारा बता दूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल हमने क्यों फाइंड आउट किए हैं, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल हमें पता होंगे तो वहां से हम ऑक्सैलिक एसिड के मोल फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ऑक्सैलिक एसिड के कंसंट्रेशन हमें पता है 0.1 है, वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, जबकि मोल हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। अब आते हैं दोबारा अपने ऑक्सैलिक एसिड की तरफ। ऑक्सैलिक एसिड का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो अगर इसी फार्मूला को अरेंज करें तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। अब हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड के मोल नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ आए, यहां पे देखें ऑक्सैलिक एसिड का 1 मोल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल, मीन ऑक्सैलिक एसिड उसकी निस्बत हाफ है, यहाँ बेस जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उससे डबल है। तो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अगर 0.0025 मोल्स हैं तो इससे हम ऑक्सैलिक एसिड के फाइंड आउट करेंगे, और वो कैसे हो जाएंगे कि उसको हम हाफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सैलिक एसिड का 1 मोल है जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2, मीन ऑक्सैलिक एसिड उससे हाफ है। इसलिए ऑक्सैलिक एसिड के मोल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, मोल विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स दिए गए हैं 0.025 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड के मोल आ जाएंगे और वो कितना आ जाएगा 0.00125। अब हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड के मोल भी पता चल गए, कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दी गई थी और हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम विल बी इज इक्वल्स टू मोल जो कि आगे 0.00125 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे देखें 0.1 मोल दी गई थी, तो 0.1 मोल जब इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0125 डेसीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ गया। जी स्टूडेंट, ये तो एग्जाम्पल मैंने समझाई है जिस तरीके से आपको ये करवाई गई थी। मैंने इसके स्टार्ट में बताया था कि ये 2 मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको मैं अगला मेथड बताती हूँ, आप वो देखें, वो इसकी निस्बत ज्यादा इजी है। जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड, अब उसमें वही हमने सबसे पहले जो है वो अपना डाटा लिख लेते हैं। ऑक्सैलिक एसिड की बात की गई है तो एसिड का डाटा हम लिखते हैं। अब एसिड की जो कंसंट्रेशन है उसको हम m से कर लेते हैं, m1, और वो कितनी आपको क्वेश्चन में दी गई थी, m1 थी आपकी 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
वॉल्यूम आपने इसका फाइंड आउट करना है और इसके नंबर ऑफ मोल, इक्वेशन जो बैलेंस इक्वेशन लिखी थी उसमें नंबर ऑफ मोल 1 थे, जो मैं आपको ऊपर बता भी चुकी हूँ। अब हम लिखते हैं अपना बेस का डाटा। अब एसिड के लिए अगर हमने M1 यूज किया है और एसिड का वॉल्यूम के लिए V1 कह देंगे और N1, जबकि बेस का डाटा जो है हम उसको कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम इसकी M2 यूज कर लेंगे। M2 जो उसकी कंसंट्रेशन दी गई है, और वो कंसंट्रेशन कितनी दी गई थी हमारे पास 0.1, जबकि इसका वॉल्यूम V2 आपको दिया गया था सेंटीमीटर में था, लेकिन हमने क्योंकि इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लिया था और वो डेसीमीटर क्यूब में चेंज करके हमारे पास कितना आया था 0.025 डेसीमीटर क्यूब। और N2 नंबर ऑफ मोल्स हम इसके देख लेते हैं। बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेस के जो मोल थे वो 2 मोल थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको किस तरीके से, एक और फार्मूला है जो टाइट्रेशन का फार्मूला है, जो हम अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में भी यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि टाइट्रेशन करते हुए किसी भी एसिड की कंसंट्रेशन बेस की कंसंट्रेशन की इक्विवेलेंट कैसे लेंगे। फार्मूला मैं लिख रही हूँ M1 V1 ओवर N1। अब ये सारा किसका था, एसिड के लिए, और इक्वल टू बेस के लिए। बेस के लिए हम ऐसे लिखेंगे M2 V2 ओवर N2। अब यहां पे हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना था एसिड का V1। तो आप यहां पे देखें एसिड का वॉल्यूम हम V1 इधर ही लिखते हैं, और ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा M2 मल्टीप्लाई V2 ओवर N2 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला इस तरह से रीअरेंज हो गया। अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं हम लोग। M2 कंसंट्रेशन थी बेस की जो कितनी दी गई थी 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम V2 हमारा बेस का वॉल्यूम था, वो कितना है 0.025 0.025 ओवर N2 क्या आते, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने लिए थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो अगर आप यहाँ पे देखें हमारी इस इक्वेशन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, जबकि ऑक्सैलिक एसिड के नंबर ऑफ मोल 1 है। तो इसलिए N2 की वैल्यू हम लिखेंगे 2, आगे मल्टीप्लाई N1 ऑक्सैलिक एसिड के मोल वहां पे थे 1 ओवर ऑक्सैलिक एसिड की कंसंट्रेशन थी 0.1। अब यहाँ पे इसको आसान सा तरीका सॉल्व करने का है कि देखें ये 0.1 है और ये 0.1, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। चलें, ये हमारा कैंसल आउट हो गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया 1 मल्टीप्लाई 0.025, वही वैल्यू आ गई, और उसको डिवाइड कर देना 2 के साथ। तो यहाँ पे आप देखें इसका सोल्यूशन क्या बनेगा 0.025 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.0125 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये हमने डिफरेंट फार्मूले से कैलकुलेट किया है। यहाँ पे इसका आंसर ये दिया गया है ये, और जो हमने ऊपर जो एग्जाम्पल वाले तरीके से सॉल्व किया था ये आंसर देखिए, दोनों सूरतों में ये हमारे आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं। तो अब आपकी मर्जी है कि आपको जो मेथड इजी लगता है, ये वाला मेथड इजी लगता है, इस तरीके से सॉल्व कर लें, या जो एग्जाम्पल में आपको मेथड दिया गया आप उस तरीके से सॉल्व करें। दोनों मेथड इसमें बिल्कुल ठीक होंगे और आप इस तरीके से अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।